नमस्कार। कोई भी सभ्यता जन्म लेती है, विकसित होती है, अपने चरम को प्राप्त करती है और अंततोगत्वा उसका पतन स्वाभाविक ही है। इसी कड़ी में हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के पतन के बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं, परंतु इसका कोई स्पष्ट एवं प्रमाणिक प्रमाण आज तक नहीं आ पाया है। कारण क्योंकि हड़प्पा से प्राप्त उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फिर भी विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अध्ययन के उपरांत जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उसके आधार पर हम इस सभ्यता के पतन के कारणों का अध्ययन करते हैं। ऑरेन स्ट्रेन, अमलानंद घोष जैसे सरीखे इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन का मूल जलवायु परिवर्तन को माना है। कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ गई और फिर ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ के भाग में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी की लवणता बढ़ गई और उर्वरा शक्ति कम हो गई। इसी कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। एम.आर. साहनी, जॉन मार्शल, एस.आर. राव और मैकी सरीखे इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना है। बाढ़ के संबंध में दो मत सामने आए हैं। एक मत है कि जल के भीतर गाद जमा हो जाने के कारण बाढ़ आया होगा, जिस कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। सेहवान के निकट चट्टानों के टूटने के प्रमाण मिले हैं। इस कारण बहुत से इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये चट्टान निचली धारा में बांध के रूप में जमा हो गए, अतः नदी का पानी सामान्य रूप से समुद्र में नहीं गिरकर एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया और जो निरंतर धीरे धीरे जलाशय की तरह काफ़ी आसपास के ग्रामों और नगरों में प्रवेश कर गया और इस सभ्यता का अंत हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता व्यावसायिक सभ्यता थी। यहाँ के लोग अधिकतर व्यवसाय किया करते थे जो नदियों के मार्ग से होते थे। नदियों के बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण भी इस सभ्यता के पतन का संभावना व्यक्त किया जाता है। स्टुअर्ट, पिगट, गार्नर चाइल्ड सरीखे इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता का अंत विदेशी आक्रमण के द्वारा हुआ है। इनका मानना है कि आर्यों के द्वारा इस पर आक्रमण कर इस सभ्यता का अंत कर दिया गया। आक्रमण के दौरान कुछ लोग भागकर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए एवं अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे। हालांकि इतिहासकार मार्टिन व्हीलर का मानना है कि उत्तर पश्चिम दिशा से आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता के विनाश के कोई प्रमाणिक स्रोत प्राप्त नहीं है, न ही कोई अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि इन नगरों का अंतिम विनाश बाढ़ एवं अन्य आर्थिक राजनीतिक बदलावों के कारण हुआ। हम देखते हैं कि प्राकृतिक, भूतात्विक एवं बाह्य आक्रमणकारियों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ प्रतीत होता है। हालांकि हमें और इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि इसकी लिपि पढ़ न ली जाए और कोई प्रमाणिक तथ्य सामने ना आ जाए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय वस्तु और पहलुओं के साथ।